अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जयपुर दौरे पर हैं। इमरान प्रतापगढ़ी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, जिसके बाद एक निजी कार्यक्रम में शिरकत कर दिल्ली रवाना होंगे। होटल खासाकोठी में इवन टीवी से खास बातचीत में प्रतापगढ़ी ने कहा कि आज वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे, साथ ही संगठन की मजबूती के लिए पदाधिकारियों से फीडबैक लेंगे। उसके बाद अल्पसंख्यक वर्ग की बातों को आलाकमान तक पहुंचाने का काम करेंगे। अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन बनने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी पहली बार राजस्थान दौरे पर आए हैं। कल उन्होंने अजमेर पहुंचकर जियारत की है ख्वाजा साहब की दरगाह में, और आज जयपुर में हैं। हमारे साथ हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी। राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किस तरह से राजस्थान दौरा, पहली बार आप राजस्थान आए हैं चेयरमैन बनने के बाद, संगठन को लेकर किस तरह की आगे की रूपरेखा है? देखिए, आज हम प्रदेश पदाधिकारियों से और सारी जिला कमेटियों से मुलाकात कर रहे हैं, और शायद ये पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रीय चेयरमैन जो है वो ज़िला लेवल तक के सारे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेगा, पदाधिकारियों से मुलाकात करेगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो लोग हमारे संगठन में काम कर रहे हैं उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी दुश्वारियां हैं, संगठन में काम करने को लेके उन्हें क्या परेशानी आती है, मैं सबकी समीक्षा करूँगा, बात करूँगा उनसे, उनकी समस्याएँ सुनूँगा, और उसके बाद जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जो उन्हें सहयोग की ज़रूरत होगी वो मैं उपलब्ध कराऊंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में राजस्थान माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो है वो देश में सबसे अनूठा काम करता हुआ दिखेगा। लंबे समय से यहाँ पर निष्क्रिय है क्योंकि डिसॉल्व कर दी गई थी सारे प्रकोष्ठ, और तो जल्दी ही अब वापस नहीं, मुझे लगता है कि निष्क्रिय यानी भंग होने के बाद भी निष्क्रिय नहीं रहा हमारा डिपार्टमेंट। बहुत काम किया है कोविड के दौरान। मुझे लगता है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया है। वो सारे काम जो है, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वो सब सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं हमारे काम जो है। और आने वाले दिनों में कमेटी जब आगे यही कमेटी आगे बढ़ जाएगी तो उसके बाद और मजबूती से काम करती हुई दिखेगी, मुझे पूरा यकीन है। जयपुर आए हैं तो मुख्यमंत्री से भी मिलने का कार्यक्रम है, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी मिलेंगे, क्या संगठन विस्तार को लेकर कोई डिस्कस होगा? अभी 3-4 दिन से आप लगातार खबरें देख रहे हैं, विस्तार होना है, जल्दी ही होगा, और अभी सीएम साहब से मुलाकात होगी तो उस पर बातचीत तो की ही जाएगी। माइनॉरिटी को प्रतिनिधित्व तो मिलता चाहिए सत्ता और संगठन। घोषणा पत्र में जो बातें हमारी पार्टी ने कही हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का पूरा प्रयास रहेगा कि उस घोषणा पत्र को कांग्रेस पार्टी जो है, जो पहले से उसका वादा है, उसे पूरा करेगी, करती भी है। और कुछ और मुद्दे हैं जिनको मैंने जो फीडबैक लिया है उससे मैं सीएम साहब को अवगत भी कराऊंगा, और बाद में राहुल जी को भी अवगत कराऊंगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस जो सबको लेकर के चलने की जो उसकी विचारधारा है, उस विचारधारा पे आगे बढ़ेगी कांग्रेस। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और बेहतर काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको जब ये जिम्मेदारी मिली है तो एक चुनौतीपूर्ण समय में मिली है, लगातार विपक्षी पार्टी है, वो कांग्रेस का जो मूल वोट बैंक है वो लगातार छिटकता जा रहा है। तो आपके सामने बड़ी चुनौती है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग का जो वोट बैंक है उसको पार्टी के साथ किस तरह से रोक कर रखा जाए। देखिए, चुनौती ना हो तो मज़ा भी नहीं आता है काम करने में। तो मुझे अच्छा इस बात के लिए ख़ास तौर से लग रहा है कि चुनौती है, इसलिए मज़ा आएगा काम करने में। और जिस तरह मैंने शुरुआत की है और जिस तरह लोगों का भरोसा बहाल हो रहा है, सबसे बड़ी बात होती है किसी भी संगठन में भरोसा बहाल होना। तो मैं ये देख रहा हूँ कि माइनॉरिटीज़ के जो भी अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान नहीं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, पहले ये मैं क्लियर कर दूँ, उसमें बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं, हमारे सिख भाई हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, हमारे पारसी हैं, बौद्ध हैं, ये सारे लोग जो हैं, जैन भाई हैं, तो उनमें एक भरोसा बहाल हो रहा है। और एआईसीसी में जिस तरह से देश भर के कार्यकर्ता मिलने आ रहे हैं और नॉन पॉलिटिकल लोग भी जिस तरह मिलने आ रहे हैं, वो एक शुभ संकेत है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस देश को बचाने की जिम्मेदारी, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आज़ादी के बाद से आज तक सबसे आगे बढ़ करके माइनॉरिटीज़ ने उठाई है। और इस बार भी जब ये लड़ाई बहुत बड़ी है, जब फासिस्ट ताकतों ने पूरी तरह से देश को अपने चंगुल में ले रखा है और सारे स्तंभ जो लोकतंत्र के हैं उनको वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में अल्पसंख्यक जो है इस देश का, वो लोकतंत्र को अपने कंधों पर मजबूती से ढोएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यूपी में इलेक्शन है और यूपी इलेक्शन को देखते हुए आपको ये जिम्मेदारी का एक पार्ट भी है कि यूपी इलेक्शन को देखते हुए आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, तो किस तरह से रोडमैप यूपी में रहेगा? देखिए, 5 राज्यों में चुनाव है जिसमें यूपी बहुत प्रमुख है, और हमारे लिए यूपी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आदरणीय प्रियंका जी वहाँ पर प्रभारी हैं, और उनके प्रभारी होने की वजह से 31 साल से सत्ता से बाहर है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार संगठन पे बहुत काम हुआ है पिछले 2-2.5 साल में। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस बहुत मजबूती से वहाँ पे चुनाव लड़ेगी। प्रियंका जी लगातार व्यक्तिगत तौर पे बहुत इन्वॉल्व होकर के मेहनत कर रही हैं, और अभी मैं भी यूपी के दौरे पर निकलूंगा
और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में बिना हमारे कोई सरकार नहीं बनेगी। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थे इमरान प्रतापगढ़ी, जिनका कहना है कि जिस तरह से संगठन लगातार काम कर रहा है, माइनॉरिटी विभाग की ओर से कोविड में भी जिस तरह से प्रबंधन किया गया, लोगों की मदद की गई, उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी आज वो मिलेंगे और घोषणा पत्र में जो अल्पसंख्यक वर्ग से वादे किए गए थे उनको पूरा करने की मांग की जाएगी। साथ ही संगठन को सक्रिय रूप से पुनर्गठन हो और विस्तार हो, इसको लेकर भी लगातार चर्चा उनकी जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।